नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद ये बातें जो है सियासत में अब जोर शोर से उठने लगी हैं। बातें जो हैं तेज हो गई हैं। सियासी जो है इसके मायने काफी निकाले जाने लगे हैं। गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं, ये हमारा स्वतंत्र सरकार नहीं है। बगल के प्रदेशों में हम स्वतंत्र सरकार चलाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हमारा नेतृत्व होता था और हम चीजों को स्थापित करते थे। और स्वाभाविक है, बहुत आसान हो जाता था। नेतृत्व जब आपका होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना, क्योंकि दो नहीं चार विचारधारा एक साथ लड़ता है। जेडीयू के साथ या हम पार्टी या बीआईपी के साथ सभी चार तरह की पार्टियों के गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे परिस्थिति में बहुत से चीजों को सहना भी पड़ता है। और गठबंधन के नेतृत्व में आज नीतीश जी 43 सीट जीत कर आए और हम 74 सीट जीत कर भी आए, तो हमने मुख्यमंत्री माना। और यह कोई नई बात नहीं है। जब नीतीश जी 37 सीट जीत कर आए थे 2000 में और 68-69 सीट उस समय भी भाजपा जीत कर आई थी, तब भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री इस पार्टी ने माना, क्योंकि इस पार्टी को पूरी तरह एक समूह बनाने की जरूरत थी। भाजयुमो के कार्यक्रम में सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में हम कार्यकर्ताओं को भी नहीं बचा पाते, क्योंकि यहाँ विचार टकराते हैं, यहाँ काम करना मुश्किल है, चैलेंजिंग है। नेतृत्व ने 2015 में अवसर दिया था, लेकिन हम जीत नहीं पाए। उसके बाद फिर से गठबंधन किए और अब 74 सीट जीते, पर सीएम नीतीश को ही बनाया। दरअसल औरंगाबाद में 3 दिवसीय भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। मंत्री सम्राट चौधरी उसमें ही शिरकत करने पहुंचे थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की अकेले की सरकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कुछ दिनों पहले तक झारखंड में बीजेपी की अकेले की सरकार थी। तब बीजेपी के लिए फैसला लेना बहुत आसान था, लेकिन गठबंधन की सरकार में फैसला लेना मुश्किल है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार की सरकार में 4 पार्टियां शामिल हैं। उन चारों की विचारधारा अलग अलग है, सबकी अलग अलग मांग है। ऐसे में सरकार चलाना और लोगों की भावनाओं का ख्याल रख पाना बेहद मुश्किल है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना चाहिए। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से यह कहा कि बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि जदयू के पास सिर्फ 43 सीटें थीं। गठबंधन के कारण ही ऐसा करना पड़ा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसा पहली दफे नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले भी 2000 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 37 सीटें मिली थीं और बीजेपी को तब भी 69 सीटें मिली थीं, तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया था। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जो है ये कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी की 74 सीटें आने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि इस बात के मायने काफी निकाले जा सकते हैं और काफी मायने निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के इस बयान को बड़ा बयान माना जा रहा है। कल 2 बातें खास रही। एक तो सम्राट चौधरी का ये बयान जो आया, उसके बाद बिहार के सियासत में उबाल हुआ। उसके बाद उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ी बात कही थी, उससे भी सियासत तेज हो चली है। नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था कि वो पीएम मटेरियल हैं। पीएम मटेरियल बताने के बाद नीतीश कुमार को, हालांकि उनकी भी प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटे तो उन्होंने भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मुस्कुराकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि अब सम्राट चौधरी के बयान के काफी मायने निकाले जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर जदयू की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है तो देखने वाली बात है कि क्या कहा जाता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने यह जाहिर किया है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जदयू जो है उनकी सीटें 43 हैं और हमारी जो सीटें हैं वो उनसे ज्यादा हैं। तो ऐसे में इस बयान के काफी सारे मायने हैं। अब देखना यह होता है कि इस पर प्रतिक्रिया किसकी आती है, कब आती है और प्रतिक्रिया क्या आती है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।